अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद खान ब्लॉगर। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, ये वेबसाइट पे क्या इफ़ेक्ट जो है ना डालती हैं, और उसके बाद इसको हमने फिक्स कैसे करना है। तो आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको जो है ना एक पूरी समझ आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक तारीफ जो है ना इसकी आप लोगों को बता देता हूँ कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती क्या है। तो when you have multiple pages or posts that are targeting same topic or कीवर्ड फ्रेज, वो कहता है एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस अगर सेम कीवर्ड के ऊपर टारगेट हैं या सेम कीवर्ड फ्रेज के ऊपर वो टारगेट किए गए हैं तो इसको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल में कोई क्यूरी सर्च करते हैं तो टॉप पे एक वेबसाइट का एक पेज रैंक कर रहा है और दूसरे नंबर पर उसी वेबसाइट का दूसरा पेज रैंक कर रहा है, यानी सेम कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज भी रैंक कर रहा है और सेकंड पेज भी रैंक कर रहा है। तो ये गूगल के लिए कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि गूगल वो एक ही वेबसाइट के कौन से पेज को जो है ना रैंक करे और किसको रैंक ना करे। तो इसको कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो व्हेन यू हैव मल्टीपल पेजेस रैंक फॉर द सेम कीवर्ड यू आर एक्चुअली compete विद योरसेल्फ। तो इसमें यह है कि आप एक अपनी वेबसाइट को compete कर रहे हैं, यानी एक पेज उसी पेज को compete कर रहा होता है, वो अपने कंपेटिटर को compete नहीं कर रहा होता। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। तो गूगल में मैंने एक क्यूरी सर्च की, बैक एंड बाइसेप वर्कआउट, ये एक क्यूरी है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है bodybuilding.com, उसका एक पेज रैंक कर रहा है और दूसरे नंबर पर bodybuilding.com उसका दूसरा पेज कोई रैंक कर रहा है, यानी कीवर्ड सेम है और पेज अलग अलग हैं। तो इसको कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। ये गूगल के लिए मसला पैदा करता है कि वो किस पेज को रैंक करे और किसको ओरिजिनल पेज समझे और किसको जो है ना डुप्लीकेट समझे, किस पेज को अथॉरिटी दे किसको ना दे। तो ये जो है ना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कहते हैं इसको। दूसरी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डू माई होमवर्क, ये एक कीवर्ड है। तो इसको मैंने गूगल में सर्च किया। अब टॉप में जो वेबसाइट रैंक कर रही है डू माई होमवर्क 123.com, इसका एक पेज रैंक कर रहा है और सेकंड नंबर पर डू माई होमवर्क 123.com, इसका दूसरा कोई पेज रैंक कर रहा है। तो इसको कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। ये एक बैड प्रैक्टिस है। इससे जो है ना वेबसाइटें डी रैंक हो जाती हैं बल्कि रैंक नहीं होती। कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि ये हमारी कोई स्ट्रैटेजी है, हम रैंक कर रहे हैं टॉप के ऊपर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बैड प्रैक्टिस है, ये वेबसाइट को डी रैंकिंग का सबब बनती है। तो इसके नुकसानात क्या क्या हैं वो मैं आप लोगों को चंद एक बता देता हूं। एक तो स्प्लिटिंग CTR, जब टॉप पे आप रैंक कर रहे होंगे, सेकंड पे आप रैंक कर रहे होंगे, तो ये आपकी ट्रैफिक को डिवाइड कर देगा। इससे क्या होगा कि CTR जो है ना डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अथॉरिटी डिवाइड हो जाएगी, गूगल उसको भी अथॉरिटी देगा, उसको भी अथॉरिटी देगा, गूगल के लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट, लेट करो आपने एक पेज पब्लिश किया, उसका डुप्लीकेट मिस्टेकन पब्लिश हो जाता है, वो भी रैंक करने जाता है, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है, तो इसका भी इशू होगा। उसके बाद बैकलिंक्स बनाने में जो है ना इशू करेंगे कि आप एक पेज टॉप पे रैंक कर रहा है, एक सेकंड पे रैंक कर रहा है, तो किसको जो है ना बैकलिंक्स ज़्यादा दिए जाएँ, किसको कम दिए जाएँ। तो इससे एंकर टेक्स्ट जो है ना स्प्लिट हो जाएगा, बैकलिंक्स स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये जो है ना एक तो पुअर क्वालिटी है पेज की, जो है ना ये पुअर क्वालिटी है। उसके बाद जो है ना जब ट्रैफिक डिवाइड होगी तो ऑटोमेटिक जो है ना कन्वर्जन रेट जो है ना वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपने इसको फिक्स कैसे करना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ना दोनों पेजेस को ओपन कर लेना है, उसको चेक कर लेना है कि कौन सा पेज ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा पेज जो है ना अच्छा रैंक कर रहा है, किसके कीवर्ड अच्छे रैंक कर रहे हैं, किसके जो है ना कम रैंक कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जो पेज ओरिजिनल है, जिसके कीवर्ड अच्छे रैंक कर रहे हैं, आपने वो पेज रहने देना है। और जो पेज डुप्लीकेट है, जिसके कीवर्ड जो है ना अच्छे से रैंक नहीं कर रहे, तो आपने उस पेज को डिलीट कर देना है और उसी के URL को, क्योंकि जब आप
पेज को डिलीट करेंगे तो 404 एरर आ जाएगा। आपने क्या करना है, उसी यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देना है उसी पेज से, तो उस पेज की सारी अथॉरिटी उसी ओरिजिनल पेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपका जो है ना प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है ना दोबारा रैंकिंग में आ जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह।